ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 8 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है आत्मा असंग। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। हे पुत्र, जैसे घटाकाश तथा स्वप्न दृष्टा घट स्वप्न को अवकाश सत्ता स्फूर्ति देते भी घट स्वप्न के व्यवहार से आकाश स्वप्न दृष्टा सदा असंग निर्विकार है, वैसे ही निजात्मा इस संघात को प्रेरता भी सदा असंग है। ऐसे जानना ही कर्तव्य है और शारीरिक साधन कुछ करना नहीं। पुनः पिता ने कहा, हे पुत्र, इस प्रश्न के उत्तर का पूर्व ही हम स्वप्न और स्वप्न दृष्टा के दृष्टांत से तथा आकाश के दृष्टांत से समाधान कह चुके थे। अर्थात धान काटने वाले पुरुष के समान यह चैतन्य आत्मा मन आदिकों को नहीं प्रेरता, किंतु जैसे आकाश सर्वव्यापी होकर सर्व को अवकाश देता भी असंग है, ऐसे ही आत्मा सर्व में सर्व को सत्ता स्फूर्ति देता भी सबसे असंग है। परंतु स्वप्न दृष्टा का दृष्टांत अनुभव रूप होने से प्रधान है। तैसे यह साक्षी चैतन्य देव तुम्हारा आत्मा सर्व ध्याता ध्यान ध्येय आदि त्रिपुटियों का स्वरूपभूत हुआ नाम सर्व को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता हुआ भी असंग है। हे पुत्र, जैसे भूमि अनेक बीज अंकुरों का आधार है तथा अंकुरों में अनुसयूत है, भूमि बिना एक अंकुर भी स्थित नहीं हो सकता। भूमि बिना एक अंकुर भी स्थित नहीं हो सकता। सारांश यह है कि जैसे आकाश सर्व अंकुरों में तथा फल पत्र फूल में तथा भूमि में व्यापक और असंग हुआ सर्व को अवकाश देता है, सो आकाश अवकाश नहीं देवे तो सर्व का व्यवहार कैसे होवे। परंतु अनेक बीजों में तथा अंकुरों में आप अपने पूर्व संस्कार के अनुसार अनेक प्रकार के गुण व्यक्ति फल फूल पत्र सहित भिन्न भिन्न अंकुर निकसते हैं और आकाश अवकाश सर्व को देने वाला एक ही है तथा भूमि भी एक ही है। यह दृष्टांत सम दृष्टांतों में जोड़ लेना। तैसे अस्थि भांति प्रिय रूपात्मा सर्वनाम रूपात्मक जगत में व्यापक आधार अधिष्ठान हुआ तथा दृष्टा प्रकाशक हुआ भी तिनके व्यवहार से अलिप्त है। कर्तव्य के गुण दोष को प्राप्त नहीं होता और असत जड़ जगत का नियामक भी है। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार तो औषधियों के गुण दोष आकाश और भूमि में होने चाहिए, क्योंकि भूमि और आकाश तिनके निर्वाह के कारण हैं, सो ऐसा देखने में नहीं आता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।